और वहाँ पे उनको मैत्रेय ऋषि मिले और मैत्रेय ऋषि से उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे जानना है। तो यहाँ पे जब विदुर जी तीर्थाटन पे गए तो मैत्रेय ऋषि उन्हें मिले, लेकिन भगवान के पास एक मैत्रेय ऋषि वही है जो भगवान जब ये धरातल से गोलोक धाम गए तब उन्होंने उपदेश दो ही व्यक्ति को दिया। वो कौन कौन है? मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी। तो विदुर जी उद्धव जी को मिले और उन्हें पूछा कि बाकी सब कैसे हैं, पांडवों के बारे में पूछा और पांडवों के बाद उन्हें भगवान के बारे में पूछा। तो उद्धव जी ने बताया कि भाई जब भगवान इस धरातल से, हरे कृष्णा आपका भी लेक्चर रखेंगे। तो उद्धव जी ने जब बताया कि भाई इस धरातल से जब जा रहे थे तब मैत्रेय ऋषि भी थे और मैं भी था। तो भगवान और सब अभी मैं जा रहा हूँ नारायण के वहाँ जहाँ भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, वहाँ मुझे जाना है। तो आप मैत्रेय ऋषि से संवाद जो है डिटेल में आपको बताएंगे। तो मैत्रेय ऋषि ने डिटेल में उनको संवाद बताया। तो ये संवाद चल रहा है मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बारे में संवाद चल रहा है। तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, मैत्रेय ऋषि ने बताते हैं। तो पहला जो था वो श्वेत वर्ण के जो थे उनके बारे में है कि भाई भगवान ने जो जन्म लिया, भगवान के जन्म नहीं होता है कभी, भगवान तो दिव्य है। भगवान ने जो यहाँ पे प्राकट्य हुआ वो शुक्र के रूप में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रलय हुआ था, आंशिक प्रलय बोला जाता है उसको, आंशिक प्रलय जब हुआ तभी पृथ्वी जो थी अपने धरातल से वो गर्भोदकशाही सागर में डूब गई थी। ये आंशिक प्रलय हुआ था, तो वहां पे चली गई थी। और तो उनको बाहर किसने निकाला? भगवान विष्णु ने। तो ये जो संवाद है हम कैसे समझते हैं? हम आज दिन तक भौतिक जगत हमने कैसे एजुकेशन लिया है, सीक्वेंस से लिया है, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे जो संवाद बताया जा रहा है वो श्वेत वर्ण के और रक्त वर्ण के दोनों का साथ में बताया गया है। मैत्रेय ऋषि क्यों साथ में बताया है? इसलिए बताया है कि ये इतिहास है, ये भारत का इतिहास है। तो वो सीक्वेंस में नहीं होता है, जैसे जैसे उनको याद आई वैसे वैसे उन्होंने दोनों का वर्णन किया है। तो वारादेव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, श्वेत और रक्त। श्वेत वर्ण में क्या होता? आंशिक प्रलय हुआ तो पृथ्वी जो थी वो समुद्र में चली गई और भगवान वारा ने वापस उसको निकाला और वापस उन जगह पे रख दिया। अभी हम जो है वो मध्यस्थ है, हमारे ऊपर में 7 लोग हैं और नीचे में 7 लोग हैं। टोटल हमारे जो है 14 लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि श्वेत जो वर्ण के थे उसको क्या हुआ कि चले गए और भगवान ने वहां पे स्थापित किया। उसी तरह से जो रक्त वर्ण के थे वारादेव, उनको भी भगवान ने स्थापित किया। लेकिन वो समझने से पहले कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, पृथ्वी जो थी वो नीचे कैसे चली गई। भाई पहला तो हमने समझ लिया कि भाई आंशिक प्रलय हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो दूसरी बार पृथ्वी वापस उसकी जगह से नीचे कैसे गई? तो हमें ये समझ में आता है कि भाई आंशिक जो प्रलय हुआ उसकी वजह से पृथ्वी अपनी धरातल से चली गई और भगवान लेके आए। और रक्तवर्ण जो थे वारादेव, उसमें क्या हुआ था? हिरण्यकाश जो था उसने पृथ्वी को नीचे डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम जो है सभी लोग जो है इंद्रिय भोग के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल जैसे हैं। हरे कृष्ण, देर से बात करें, आवाज नहीं लीजिए। तो हम जो है सभी लोग इंद्रिय भोग के पीछे भागे। अभी इंद्रिय भोग क्या है कि भाई हमें जो पसंद है वो करना है, हमें जो अच्छा लगता है वो करना है। अभी कोई पूछेगा भाई हमें भक्ति करनी है, तो भाई देखेंगे अभी हमें उम्र नहीं हुई है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पाँव नहीं चलते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे।
तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है अंत काले से मामेन स्मरण मुक्ता केवरम यह पांच संशय। अभी हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी क्या मालूम है कि हमारा श्रवण कीर्तन कैंप है, लेकिन जब हमारा अंत काल होगा तब हमारी एग्जाम होगी। उस टाइम अगर हमें भगवान का नाम याद आता है तो हमें समझना कि हमारा जीवन सौभाग्यवान। अगर हमें अंतकाल में भगवान का नाम नहीं याद आता है तो हमारा जीवन श्रम एवं ही केवल है, ओनली श्रम ही है और कुछ नहीं है। और वापस हम यमदूत के द्वारा 84 लाख योनियों में धकेले जाएंगे, हम चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। हम यहाँ पे अभी जो धरातल पे हैं वो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए यहाँ पे। नेता लोग कहते हैं ना कि भाई लोग हमें चुनते हैं तो हम संसद में बैठते हैं, लेकिन आचार्यगण कहते हैं जिसे भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। जिसे भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। हम जिसे चुनते हैं वो कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। और भगवान जिसे चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने हमें चॉइस किया है, तो हमें उस चॉइस के आधार पे भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे हमें चलना है। तो क्या करना है भाई? हमें धर्म का पालन करना है। भाई धर्म का पालन कैसे होगा कि भाई धर्म का पालन भगवत गीता में बताया भाई कैसे धर्म का पालन करना है। हमें एकादशी का व्रत करना है और धर्म का पालन चालू होता है श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद क्या आता है? श्रवण। श्रवण के बाद क्या आता है? कीर्तन। ऐसे अलग अलग विधि बताई, उसके हिसाब से हम अगर चलेंगे तो जरूर हमारा जो जीवन है वो यशस्वी होगा। भौतिक जगत में हम सिद्धि किसे मानते हैं कि हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, हम इंजीनियर बन गए, हमें अच्छा पति मिल गया, हमें अच्छी पत्नी मिल गई, हम अच्छे फ्लैट में रहने चले गए, अच्छे घर में चले गए, अच्छे परिवार में हमारा जन्म हो, इसको हम यशस्वी मानते हैं। तो वास्तविक में ये यशस्वी जो है तो क्षणिक मात्र है। ये जो है क्षणिक मात्र है। वास्तविक में यशस्वी वही है कि जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान का नाम उसे स्मरण करे, वही वास्तविक सिद्धि है। बाकी की जितनी भी सिद्धियां हैं वो सिद्धि इसके सामने कुछ भी नहीं। तो महादेव का जब प्राकट्य हुआ तो मैत्री ऋषि समझाते हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई महादेव का कैसे प्राकट्य हुआ, तो मैत्री ऋषि ने उन्हें पहले बताया कि मनुष्य जो है उनका जन्म कैसे हुआ। तो भगवान ने किस तरह से पहले भगवान